हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पढ़ाई मेहनत कर रहे होंगे। आज मेरे यहाँ बन रही थी लौकी की सब्जी और ये रोटी। जो लास्ट की रोटी है वो मुझसे फूल नहीं रही थी क्योंकि मैं गैस तेज करके भूल चुकी थी और यहाँ पीहू मेरे पैरों के नीचे लटकी हुई थी। इसके वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको पकड़ूँ या रोटी फुलाऊँ, क्योंकि अभी वो रोटी बनाते वक्त सोच रही थी कि मैं उसको गोदी ले लूँ, बट मैं उसको गोदी ले नहीं सकती थी क्योंकि गैस के ऊपर बच्चों को रखे हैं तो कुछ ना कुछ जलने का कटने का मतलब डर रहता है। इसलिए मैं उसको लेकर कभी खाना नहीं बनाती हूँ, काम नहीं करती हूँ, या तो गैस बंद कर देती हूँ या फिर उसको ही ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने खाना वाना बना दिया था और मैं यहाँ पे खाना निकाल रही थी मेरे देवर के लिए। उनको हो जाना था हॉस्पिटल और वही फिर पीहू को ले लिए, संभाल लिए। तो फिर मैं उनके लिए खाना निकाल रही थी। पता है मुझसे ना बॉस एक व्यूवर पूछ रहे थे कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो क्या करें। यार देखो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगने के दो रीज़न होते हैं। या तो आपका वाय आपको नहीं पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, या फिर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपको पढ़ने नहीं दे रही है। क्योंकि आदमी दो दो ही डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जो एक्सटर्नल होता है एक और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कोई मस्ती कर रहा, टीवी चालू किए तो आप जाके टीवी बंद कर दो। कोई कोई मस्ती कर रहा तो आप उसको डांट के शांत करा दोगे, लेकिन फिर आप पढ़ाई करने लगोगे। लेकिन जो इंटरनल होता है, जैसे आपको कोई दुख है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी को मतलब अंदर ही अंदर कोई विचार है जो परेशान कर रहा है, वो उसको बार बार सोच रहा है, ये होती है इंटरनल थॉट्स। तो यही दो चीज़ें होती हैं जो आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। और मेनली जो रहते हैं ना वो इंटरनली ज़्यादा परेशान रहते हैं। या तो फ्यूचर का सोच के परेशान होंगे या फिर पास्ट का सोच कर परेशान होंगे। हम सोचते हैं कि काश हम ऐसा कर लेते, काश हम वैसा कर लेते, लेकिन हम काश ही वो काश रहता है, हम उसको जाकर बदल नहीं सकते। अगर हम पास्ट में सोचते हैं कि हम काश ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, तो आप वो ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है। और फ्यूचर में ये बंगला ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, घर ले लूँगा, वो कब होगा जब आप प्रेजेंट में काम करेंगे। तो अपने प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट के बारे में सोचिए। अगर जो हम प्रेजेंट में मेहनत करते हैं वही तो हमको फ्यूचर में मिलता है। तो आगे पीछे सोचना बंद करके हमको आज में जीना चाहिए कि आज अगर हम पढ़ेंगे तो कल हमको जॉब लगेगी। ये सोचेंगे जो हम आज करते हैं उसी का रिजल्ट कल होता है, और फिर जो आज हम कर रहे हैं वही पास्ट बन जाता है और इसी चीज़ के लिए पछताते हैं। जैसे आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये पास्ट बनेगा एक दिन। तो आप अपने प्रेजेंट में सोचोगे काश मैंने पढ़ लिया होता, और फ्यूचर में सोचोगे कि एग्ज़ाम आने वाला है, जॉब लगेगी, पर आपको जॉब लगेगी नहीं क्योंकि आपने पास्ट में पढ़ाई नहीं की। और इसलिए पढ़ाई पे फोकस करिए और इधर-उधर के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और मन को भी अपने डिस्ट्रैक्ट होने से मना कर दीजिए और अपने एम पर ध्यान दीजिए। तो आप खुद डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जो हो गया सो हो गया, दूसरे के बारे में मत सोचिए, गंदे विचारों को मत लाइए, तो आप अच्छा कर लेंगे और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। आप अपना आँखें बंद करके आप अपने मन में रोज़ बोला करिए। चलिए अभी आप अपनी आँखें बंद करिए और अपने मन में बोलिए, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब लूँगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेंगी, मेरी अच्छी सैलरी आएगी, मैं इस साल कैसे भी अपनी जॉब गवर्नमेंट जॉब लेकर अपना लाइफ अपना करियर जो आज है वैसा कल नहीं होगा, आज से बेहतर सेट करने वाली हूँ। ये सब जो पॉजिटिव 4-5 बातें होती हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहती हैं, वो अपनी आंखें बंद करके 10 से 15 मिनट रोज़ बोलिए। तो देखिए इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। ये बिल्कुल मतलब मैंने अपने पर अप्लाई किया है तब बताया है। मैंने ना अपने नोटिस बोर्ड पे लिख लिया है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा वाई क्या है। वैसे ही आप भी अपना एक नोटिस बोर्ड नहीं है आपके पास तो एक मेन बुक जिसको आप डेली पढ़ते हैं उसके फ्रंट पेज पे लिख लीजिए और कुछ भी पढ़ने से पहले उस चीज़ को पढ़िए। तो आपको हमेशा अपना एम याद आते रहेगा और आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने से बचते रहेंगे। तो यहाँ मैंने पीहू को सुला दिया था, उसको खिला दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। आई मीन स्टार्ट करूँगी 10 बजे। अब वैसे ही मेरा ब्लॉग अपलोड हो जाएगा 10 बजे तक, क्योंकि मैं अपनी ब्लॉग्स रात में अपलोड कर पाती हूँ, दिन में मुझे टाइम नहीं रहता एडिटिंग करने का। दिन भर मैं कुछ नहीं करती हूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह जो भी है। मैं जो भी कल का पोर्शन रहता है वो आज ही शेड्यूल कर देती हूँ कि कल ये सब होगा। और दूसरी बात ये कि जो एस्टेट है ना, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इलेक्शन के बाद होगा, बट ऐसे गलतफहमी में हमको नहीं चलना है। एस्टेट ना कभी भी हो सकता है। बिहार गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। तुरंत एग्ज़ाम हुई, आपने देखा बीपीएससी टीआरई की एग्ज़ाम हुई, फिर तुरंत कैंसिल हो गई, फिर लगा कि हो जाएगी 10 तारीख को, फिर कैंसिल हो गई। अब इलेक्शन के बाद ही होंगी सीधा, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रोसीजर है। उसी तरह से एस्टेट का भी कोई भरोसा नहीं है, या तो एग्ज़ाम अभी हो जाएंगे या तो लास्ट में जाएंगे। तो लास्ट का इंतज़ार ही क्यों करना, अभी
अभी है जो है सोच के चलिए कि अभी है पेपर। और सीटेट का जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे डाउट्स है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, अपना लेवल चेक कीजिए कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं, क्योंकि सब बीएड डीएलएड करे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीडीपी तो पढ़ा ही हुआ रहता है। और एसएसटी, जिसका एसएसटी पढ़ा हुआ रहता है और जिसका मैथ्स है मैथ्स पढ़ा हुआ रहता है। तो पहले अपना लेवल अप पता करना चाहिए कहाँ से हैं हम और कहाँ तक हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद फिर आप स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी और स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। चलिए इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिली होंगी मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।